क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा होती हैं अल्लाह उतना अजर भी ज़्यादा अता फरमाता है। तो सबसे पहले हमारी नीयत ये है कि हम अल्लाह की रज़ा पाने, सवाब कमाने के लिए उसके घर के मेहमान बने हैं। और मेरा रब करीम ऐसा है कि वो अपने घर में आए हुए मेहमान को खाली हाथ नहीं लौटाता। जो दिलों में आपके परेशानियां हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, आरज़ुएँ हैं, अपने रब के सामने बयान नहीं करेंगे तो कहाँ बयान करेंगे। वो खालिक ऐसा है, वो मालिक ऐसा है, उसका दर दौलत ऐसा है कि कोई भी खाली हाथ लौटता नहीं है। जब हम अपने रब से उसकी रज़ा मांगेंगे तो उसके घर में बैठे हैं मेहमान बनकर खाली हाथ नहीं लौटाएगा। तो हम अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। रजबुल मुरज्जब का महीना है, बरकत वाला महीना है। रजबुल मुरज्जब हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। अल्लाह ने इसको बड़ी शान अता फ़रमाई है। इस महीने में बहुत से औलियाए कामिलीन, बुज़ुर्गान दीन के आरास भी हैं और विलादतें भी हैं। इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैह यकम मुहर्रमुल हराम, यकम रजबुल मुरज्जब को आपकी विलादत का दिन है। इसी तरह 6 रजबुल मुरज्जब को जनाब सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक है। इसी तरह 13 रजबुल मुरज्जब को मेरे मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। 15 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स पाक है। इसी तरह 22 रजबुल मुरज्जब को कातिब वही जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स पाक है। तो ये महीना बहुत सारी बरकतों को अपने अंदर समेटे हुए है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर दुरूद पाक पढ़ना ये हमारे लिए गुनाहों का कफ़ारा है। और दुरूद पाक की बरकत इतनी है, आइए मैं आपको एक दुरूद पाक की फ़जीलत और बरकत सुनाता हूँ। मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम एक जगह पर तशरीफ़ फरमा है। सामने कुफ़ार का एक टोला अपनी हंसी मजाक में लगा है। एक साइल आ जाता है और कुफ़ार बदअतवार से सवाल करता है कि मुझे कुछ दो। तो कुफ़ार को मजाक सूझा तो उन्होंने कहा कि वो जो सामने शख्स बैठा है उसके पास जाओ, वो तुम्हें कुछ देगा। जबकि ज़ाहरी तौर पर आप मालदार न थे, मज़दूरी किया करते और अपने मतलब कि रिज़्क़ हलाल कमा कर बीवी बच्चों का पेट पाला करते थे। ज़ाहिरन तो आपके पास कुछ भी न था, लेकिन हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला ने दो जहाँ का मतलब जो है वो वारिस बना दिया। तो अज़राए मजाक जब भेजा तो वो भिखारी सवाली जाके आपसे सवाल करने लगा कि ए अली मुझे कुछ दो। कहा अच्छा कहाँ से आए हो? कहा वो जो टोला बैठा है उसने भेजा है। कहा अच्छा फिर अपना हाथ बंद कर, अपनी मुट्ठी बंद कर। मुट्ठी बंद कर दी, आपने कुछ पढ़ा और उस पर फूंका। कहा जाओ जिन्होंने भेजा उनके सामने जाके खोल देना। अब ज़ाहिरी तो फूंक थी एक। जब कुफ़ार ने ये हाल देखा कि फूंक मार रहा है तो हंस पड़े कि फूंकों से क्या होता है? तो जब आपने उस भिखारी को वापस भेजा, कुफ़ार ने पूछा अज़राए मज़ाक, हाँ भाई क्या मिला? तो उसने यूं ही अपना हाथ जब मुट्ठी खोली तो उसमें 1 दीनार चमक रहा था। किसी ने पूछ लिया मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से कि क्या पड़ा था जिसकी वजह से बंद मुट्ठी में अल्लाह ने दीनार अता फरमा दिया? आपने फरमाया और तो कोई अमल ना किया, बस मुझको ये महसूस हुआ कि अगर ये मैं अमल करूं तो मेरे इस अमल से अल्लाह मुझे रुसवाई से बचा लेगा। पूछा कि क्या अमल किया था? आपने फरमाया मैंने मुस्तफ़ा को याद किया।
मुस्तफ़ा की बारगाह में 10 मरतबा दुरूद पढ़ के मैंने फूंक मार दी, अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद पाक की बरकत से मेरी इज्जत रख ली है। दुखों ने जो तुझको घेरा है तो दुरूद पढ़ो, अगर हाज़िरी की तमन्ना है तो ज़रूर पढ़ो दुरूद पाक। यकीनन यकीनन बहुत बड़ी सादत है। अल्लाह ताला हमें पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मैंने ज़िक्र खैर किया है मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम का। पिछले दरस कुरान में हमने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान सुनी थी। आइए आज अख़ी रसूल की शान भी सुनते हैं। अल्लाह ने उनको कितना मर्तबा मकाम अता फ़रमाया है। अल्लाह ने उनको जो है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भाई बनाया है। मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजुल करीम जो हैं ये आमुल फ़ील के 30वें साल 30 साल गुजर चुके थे। वो फ़ील वाला वाक़या जो गुज़रा था तो आपकी पैदाइश हुई है। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र पाक जो है वो 30 बरस है। तकरीबन 30 बरस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र पाक है। और आपकी चच्ची जान जिनका नाम सैयदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा है। सैयदा फ़ातिमा बिनते असद जो हैं ये वो ख़ातून हैं, रिवायात में आता है कि बनु हाशिम में सारे बेटे ही पैदा होते थे। सबसे पहली जो बेटी अल्लाह तबारक व तआला ने बनु हाशिम को अता फरमाई वो सैयदा फ़ातिमा बिनते असद है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की अम्मा जान सैयदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा बहुत पाकबाज हैं, बहुत ही मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला उनको परहेज़गार ही अता फरमाई है। तवाफ़ काबा कर रहे हैं जबकि आप हामिला हैं, तवाफ़ काबा कर रही हैं। तवाफ़ काबा करते ही आपको दर्द ज़े शुरू हुआ जो विलादत के आसार होते हैं। तो आतिफ़ गैबी से आवाज़ आती है ए फ़ातिमा बिनते असद काबातुल्लाह के अंदर आ जा। अब काबातुल्लाह की जो है वो दरवाज़ा तो बंद है लेकिन अंदर कैसे आए? रिवायात लिखने वाले लिखते हैं, मदारिजुन नबुव्वा में लिखा है, फरमाते हैं कि यूं ही काबातुल्लाह की दीवार शक होती है और सैयदा फ़ातिमा बिनते असद जो है वो काबातुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाती हैं और वहाँ पर सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम की विलादत होती है। मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजुल करीम अल्लाह ने हुस्न भी अता फरमाया, जमाल भी बाकमाल अता फरमाया, हुस्न भी बेमिसाल अता फरमाया। लेकिन आप आंखें नहीं खोल रहे, दिन गुजर गया है, आंखें नहीं खोली हैं। अम्मी बड़ी परेशान है। अल्लाह ने इतना हसी चेहरा भी अता फरमाया है, इतना हुस्न भी अता फरमाया है लेकिन आंखें नहीं है। तो इसके हुस्न जो है वो मांद पड़ गया है, बड़ी परेशान है कि मेरे आका तशरीफ़ ले आते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा चच्ची जान मेरे भाई का क्या हाल है, कैसा है मेरा भाई? कहा ए मेरे भतीजे, ए मुबारक भतीजे, आपका जो भाई है बहुत अच्छा है, सुथरा है, खूबसूरत है लेकिन आंखें नहीं खोल रहा, लगता है आंखों से महरूम है। मेरे आका करीम ने फरमाया लाइए मुझे अता फरमाइए। आका करीम ने जब मौला अली को अपनी गोद में लिया, देखते हैं जब निगाह से निगाह टकराती है मौला अली मुश्किल कुशा जो है वो आंखें खोल देते हैं। और खुद मौला अली करमल्लाहु वजहुल की फरमाते हैं लोगों में वो अली हूं जिसकी निगाह खुली तो चेहरा मुस्तफ़ा पे पड़ी है। लोगों में वो अली हूं कि मैं अपने मुस्तफ़ा करीम के साथ इस तरह वाबस्ता था कि जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे बिलक बिलक पे जाता है, मैं अपने आका मौला के साथ इस तरह जो है वो रहा करता था। आका करीम मुझको अपनी चादर के अंदर जो है वो लिटाया करते थे, हत्ता कि मुस्तफ़ा का जिस्म और मेरा जिस्म आपस में मिल जाता था। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बदन अतहर से पसीना जो निकलता था वो मेरे बदन पे लग जाया करता था और मेरे मुस्तफ़ा करीम का पसीना इतना खुशबूदार था गोया कि अल्लाह ने जन्नत से खुशबुएं अता फरमा दी। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान और अज़मत के क्या कहने। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में इरशाद फरमाया, गदीर खुम का मौका है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लोगों तवज्जो करो। लोगों ने जब तवज्जो की, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्ते दुआ उठा दिए, मालिक मौला मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, तू भी अली से मोहब्बत कर, जो जो अली से मोहब्बत करे तो उसको भी अपनी मोहब्बत से नवाज दे। मौला जो मेरे अली से बुग़्ज़ रखे तो भी उससे बुग़्ज़ रखना, जो मेरे अली को नापसंद करे तो भी उसको नापसंद करना। और फरमाया अल्लाह मेरा वली है,
अल्लाह मेरा वली है, मैं मोमिनीन का वली हूं, और जो अली है उसका, जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है, जिसका मैं मददगार हूं उसका अली भी मददगार है। और सबसे पहले जब नारा बुलंद हुआ अली मौला का, तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े होते हैं और कहते हैं अली, ये सिर्फ तू आम मोमिनों का मौला नहीं बल्कि तू फारूक का भी मौला है, तो उमर का भी मौला है। हाँ हाँ, अब असहाबे किराम की आपस में मोहब्बत ही इतनी प्यारी है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का एक और वसफ जो है मुस्तफ़ा करीम की ज़बान से उनको मिला। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबूहा, मैं जो है वो इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मौला कायनात को इल्म कितना अता फरमाया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वीर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जहान का इल्म जो है, तमाम जहान का इल्म जो है वो कुरान में रखा है, और तमाम कुरान का इल्म जो है सूरह फातिहा में रखा है, और तमाम सूरह फातिहा का इल्म जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रखा है, और तमाम बिस्मिल्लाह का इल्म जो है वो बिस्मिल्लाह के बा में रखा है। आना नुक्तातुन तहतल बा, अरे मैं वो नुक्ता हूं जो बा के नीचे है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको इतना इल्म अता फरमाया है। अरे उसके इल्म की क्या जो नाबे वाला कोई इंतहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात का इल्म जो है मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के सीने में अता फरमाया। ये तो दरवाजे का हाल है, तो शहर का हाल क्या होगा? अरे उस शहर के वासियों का हाल क्या होगा? उस शहर में रहने बसने वालों का हाल क्या होगा जिनको मुस्तफ़ा करीम ने अपने इल्म से नवाजा था। ये मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का इल्म है। फरमाया मेरे आका करीम ने, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। जहां जहां हक होगा वहां वहां अली होगा। हक में ना सदाकत, हक सदाकत, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, जहां जहां अली है अल्लाह की मदद और नुसरत अली के साथ है। और जहां जहां हक है अली वहां पे खड़ा है। अली हक से जुदा नहीं हो सकता, हक अली से जुदा नहीं हो सकता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हत्ता के हौज़े कौसर पर हक अली के साथ, अली हक के साथ मेरे पास पहुंच जाएंगे। इतना इल्म अल्लाह ने अता फरमाया। अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ है, ना कुरान अली से जुदा है, ना अली कुरान से जुदा है। हाँ हाँ, कुरान से मोहब्बत कितनी है मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को। अल्लाह ने उनको तो करामत अता फरमाई थी। आप जब घोड़े पे सवार होना चाहते ना, एक रिकाब में अपना पाँव रखते और दूसरा पाँव रिकाब में जाने से पहले पहले पूरे कुरान की तिलावत फरमा लिया करते। अरे ये वो कुरान है, अज़मत वाला कुरान है, रिफत वाला कुरान है। कौन सा कुरान? कुरान की शान देखो, जिसको अल्लाह ने ला रैब कहा है, बेऐब कहा है। और वो कलामुल्लाह जो अल्लाह करीम अल्लाह करीम जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, मैं जिस तरह मेरी फ़ौक़ियत जो है पूरे आलमीन पर है, इसी तरह मेरा कलाम भी तमाम आलम पर फ़ौक़ियत रखता है। अरे जिसका कलाम है वो रब्बुल आलमीन है, जो लेकर आने वाला है वो रूहुल अमी है, और जिसके कल्बे अतहर पर उतर रहा है वो सय्यदुल मुरसलीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। कुरान अज़मत वाला है, कुरान बुलंदी वाला है, कुरान शान वाला है। अरे जिसने कुरान को थामा वो कैसा लाजवाब हो गया। अरे कुरान को जब जिब्रील ने लिया तो फरिश्तों का सरदार बन गया। कुरान जब कल्बे अतहर मुस्तफ़ा पे उतरा तमाम अंबिया के सरदार बन गए। अरे कुरान जब अबू बकर ने थामा तो वो सिद्दीक़ अकबर बन गए, उमर फारूक ने थामा तो फारूक आजम बन गए, उस्मान ने थामा उस्मान गनी बन गए। अरे मेरे हैदर कर्रार ने थामा तो विलायत के ताजदार बन गए, वलियों के सरदार बन गए। और जब गौसे पाक ने कुरान को थामा गौसे जली बन गए, उस्मान बिन अली हजवेरी ने थामा दाता अली बन गए। अरे मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने थामा तो सुल्तान हिंद बन गए। अरे जिसने कुरान से मोहब्बत की है अल्लाह ने उसको दुनिया में भी इसका अजर अता फरमाया है, आखिरत में भी अजर अता फरमाया है। हाँ हाँ, कुरान की शान क्या है। सैयदना मेरे पीर गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी कहते हैं 40 साल तक आप सारी रात कुरान पढ़ा करते थे। अरे मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अल्लाह, रमज़ान मुबारक में 61 कुरान पाक पढ़ा करते थे।
एक कुरान पाक तरावी में ख़त्म किया करते, एक सुबह के दिन के वक्त, एक रात के वक्त 61 कुरान पाक का मतलब जो है वो दौर किया करते थे। और इसी तरह 15 साल मुसलसल जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक कुरान दिन में ख़त्म किया करते थे, एक रात में ख़त्म किया करते थे। अरे जिसने कुरान से मोहब्बत की फिर उसका अल्लाह ने अजर क्या दिया। आज भी जाओ ख्वाजा हिंद के दरबार में 24 घंटे 1 मिनट का भी वक्फा नहीं है, कुरान खुला हुआ है और आशिके मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो है वो कुरान पढ़ रहे हैं। गोया के जब जिंदा थे, ज़ाहिरी ज़िंदगी थी, उस वक्त ज़बान पे था कुरान, और जब जो है वो तहत मज़ार चले गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी समात के साथ कुरान को जो है वो मुंसलिक फरमा दिया है। हज़रत साबित बुनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुरान से मोहब्बत करने वालों की बात कर रहा हूँ। आइए हम भी देखें, हम भी सोचें हम कुरान से कितनी मोहब्बत करते हैं और कुरान को कितना पढ़ते हैं। साबित बुनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाद वफ़ात उनकी कब्र के ऊपर से कोई बंदा गुजरा ना तो बड़ी खुशबू आ रही है, कब्र के अंदर से खुशबू आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ने की आवाज़ जो है समात के साथ टकरा रही है। कहते करीब जाके देखा ना तो साफ पता चल रहा था कि कोई कुरान पढ़ रहा है। इर्द गिर्द से पूछा कि ये साहिब मिज़ार, ये साहिब कब्र कौन है? किसी ने इशारा किया वो फ़लाँ घर जो है ये साहिब कब्र का हुआ करता था। गए, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से जनाना आवाज़ आती है, कौन? कहा बेटी मैं साइल हूँ, एक सवाल पूछना है। कहा क्या पूछना है? कहा वो जो साहिब मिज़ार है जिनके कब्र से खुशबुएँ आ रही है वो कौन है, क्या है? कहा वो मेरे अब्बा जान हैं। कहा कैसा, कौन सा अमल किया करते थे कि जिसके सबब से उनकी कब्र से जो है वो खुशबुएँ जो है उठ रही हैं? अल्लाह अल्लाह कहती हैं और तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अब्बा कुरान के आशिक थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1000 ख़त्म कुरान किए। कितने? जब से होश संभाला है मेरे भाई, ए नौजवान, जब से तुझे मौलवी ने पढ़ाया है उसके बाद ज़रा सोच कितने कुरान ख़त्म किए तुमने कुरान की तालीम को रस्म बनाया है, जबकि ये रस्म नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है। ये रस्म नहीं है, ये हमारी बुनियाद है। जब से तूने होश संभाला है ज़रा दिल पे हाथ रख के सोच के बता कुरान कितना पढ़ा है, कितने कुरान ख़त्म किए हैं, कितना कुरान पढ़ा है। चलो सारा ना सही, आधा पढ़ा हो, चलो आधा ना सही, रोज़ाना की सूरह यासीन ही पढ़ ली हो, चलो बताओ ज़्यादा से ज़्यादा ना सही, कम सही कभी सूरत मुल्क की रोज़ाना की तिलावत कर रही हो। मुझे लगता है कि ये नाम ही जवाब होगा। अल्लाह करे कि हम कुरान के आशिक बन जाएं। साबित बुनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो उनके बात कर रहा हूँ, उनकी साहबजादी कहती हैं मैंने एक दिन ना कान लगाया, मेरे अब्बा हुजूर कमरे में बंद हो जाते थे, कुंडी लगा लेते थे, कुरान पढ़ते थे और रोते थे। जब कोई मिलने के लिए आता तो फौरन सुरमा लगा लेते, अपने आप को फ्रेश करते, मुलाकात करते, फिर उसी कमरे में दाखिल हो जाते और कुरान पढ़ते रहते, रोते रहते। एक दिन मैंने कान लगाया तो आगे से आवाज आ रही थी, या अल्लाह अगर मरने के बाद कब्र में तू किसी को अमल करने की इजाजत दे तो तू मुझे इजाजत देना कि मैं तेरे कुरान की तिलावत करूं, मैं तेरे कुरान की तिलावत कर सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाया और जब से ये साहिब मिज़ार हुए हैं उस वक़्त से कुरान की आवाज़ आ रही है। अरे ये वो कुरान है, अजमत वाला कुरान है जो दुनिया में भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता, कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ेगा और हशर में भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, उसी गदीर खुम में इरशाद फरमाया, ऐ लोगो मेरा तो काम पूरा हो गया, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पास कुरान छोड़े जा रहा हूं, अपने अहले बैत की मोहब्बत छोड़े जा रहा हूँ। जब तक कुरान को थामे रहोगे उस वक़्त तक ज़लील ख्वार नहीं होगे। जब तक कुरान को सीने से लगाओगे, कुरान को पढ़ोगे, कुरान पे अमल करोगे, उस वक़्त तक किसी के सामने सर नहीं झुकाना पड़ेगा। जब जिस दिन तुमने कुरान को छोड़ दिया समझ लेना तुम्हारा जवाल जो है वो शुरू हो गया। और इकबाल ऐसे ही नहीं तड़प उठे थे, कहते थे वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारके कुरान होकर। अल्लाह अकबर। ये कुरान अज़मत वाली किताब है, वो किताब है जिसमें मोमिनों की शिफा है, जिसमें मोमिनों के लिए परहेजगारी है, जिसमें मोमिनों के लिए बख्शिश है, जिसमें मोमिनों के लिए इनायत है। मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, मौला अली करमल्लाहु तआला वजुल करीम आका की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली मैं तुझे एक बात ना बताऊँ?
आने वाले वक्त की खबर ना दूँ? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए, मेरे आका करीम ने फरमाया, अली कुर्ब क़यामत वक्त ऐसा आने वाला है कि फ़ितने जो हैं वो बहुत बर्पा होंगे, बड़े फ़ितने, इस तरह फ़ितने उतरेंगे जिस तरह के बारिश बरसती है, बारिश की तरह फ़ितने आएंगे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे, उन फ़ितनों से बचने का कोई रास्ता भी होगा? मेरे आका करीम ने रास्ता बताया, फरमाया हाँ, फ़ितनों से बचने का रास्ता है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा है? इरशाद फरमाया, वो ज़रिया फ़ितनों से बचने का अल्लाह की कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। इरशाद फरमाया मेरे आका करीम ने, क्योंकि इसमें तुमसे पहलों के हालात लिखे हुए हैं और तुमसे बाद में आने वालों की खबरें हैं, और तुम्हारे माबेन मामलात जो तुम ज़िंदगी में करते हो उसका हुक्म इसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। जब तक कुरान को थामे रहोगे, इसके अहकामात पे चलते रहोगे, तुम फितनों से बचे रहोगे। और आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो फजल है यानी फैसल है, फैसला करने वाली किताब है, कोई हजल यानी हंसी मजाक नहीं है। जो जब्बार शख्स से छोड़ेगा अल्लाह पाक उसको ख़त्म कर देगा, और जो कुरान के सिवा किसी और किताब से हिदायत चाहेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको गुमराह कर देगा। कुरान ही ऐसी चीज है कि उसको नफसानी ख्वाहिशात लग़ज़श में नहीं ला सकती, ज़बानें उसके साथ मुल्तबिस नहीं हो सकती, उलमा उसके इल्म से मुस्तगनी नहीं हो सकते। जितना मर्जी बड़ा आलिम बन जा, लेकिन कुरान का इल्म इतना है, इल्म इतना है, इल्म इतना है कि इस तक कोई पहुंच नहीं सकता। अरे 7 समंदर जो है वो भी इकट्ठे हो जाएं, लेकिन अल्लाह ने कुरान में इससे भी गहरे उलूम अता फरमाए हैं। कुरान अज़मत वाला है। फरमाया उलमा इससे मुस्तगनी नहीं हो सकते, और बावजूद कसरत तिलावत, तुम दुनिया की कोई किताब पढ़ते हो ना, एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 3 बार, बस यार आप पढ़ लिया, ये फलानी जगह लिखा, फलानी जगह, ये अब दिल नहीं करता पढ़ने को। लेकिन कुरान ऐसी किताब है, खुदा की कसम, इसको 1000 बार पढ़ो फिर भी पुरानी नहीं है। इसको 1,00,000 बार पढ़ो फिर भी दिल करेगा कि मैं और पढ़ूं। इसको करोड़ बार पढ़ ले फिर भी दिल करेगा कि और पढ़ लूं। कुरान अजमत वाली किताब है, शान वाली किताब है, मुत्तकीन के लिए, परहेजगारों के लिए हिदायत का रास्ता है। अल्लाह करे कि हम कुरान को थामने वाले बन जाएं। मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बार बार पढ़ने के बावजूद ये पुराना नहीं होता, इसके अजायबात ख़त्म नहीं होते। इसके मुताबिक कहने वाला सच्चा है और इस पर अमल करने वाला अजर का मुस्तहिक है, और इसके मवाफिक हुक्म देने वाला आदिल है, सच्चा है। और फरमाया इसकी जानिब दावत देने वाला राह रास्त की तरफ हिदायत पाता है। कुरान बरकत वाला है, यकीन मानो कुरान बरकत वाला। कुरान वो चीज़ है, आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किताबुल्लाह अज़्ज़ व जल का एक हरफ पढ़ा, अल्लाह उसको एक नेकी अता फरमाता जो 10 नेकियों के बराबर होती है। 10 नेकियों के बराबर एक नेकी होती है। और फरमाया, मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि नहीं, अलिफ लाम मीम ये 3 हरफ हैं। जिसने ये अलिफ लाम मीम पढ़ा अल्लाह उसको 30 नेकियां अता फरमा देता है। ज़रा अंदाज़ा तो लगाओ, जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा 30 नेकियां उसके खाते में लिखी गई, और जिसने इसको समझ लिया अल्लाह उसको कितना अजर अता फरमाएगा, और जिसने समझ कर इस पर अमल कर लिया अल्लाह उसको कितना अजर अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। जो कुरान को सीखे, समझे, उस पर अमल करे और इसी हालत में उसको मौत आ जाए, उसका इनाम क्या है? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का रोज़ होगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के आशिक को बुलाएगा और इरशाद फरमाएगा, ए मेरे कुरान की तिलावत करने वाले, ए मेरे कलाम को पढ़ने वाले, मैं तुझे आज इसका अजर देता हूँ। कुरान पढ़ना शुरू कर दे, जन्नत के दर्जों पर चढ़ना शुरू कर दे। और याद रखना, ठहर ठहर कर कुरान पढ़ना, खूबसूरत करके कुरान पढ़ना, और जन्नत के दर्जों पे चढ़ता चला जा। जहां तेरी आखिरी आयत होगी वहां पर तेरा मकाम होगा। कुरान को थाम लो, कुरान को थाम लो। कुरान बरकत वाला है। अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, अपने बच्चों को इस तरफ लाओ, यकीन मानो। और मैंने फितनों की बात की तो कहता हूँ कि सबसे बड़ा फितना अगर आजकल के ज़माने में है तो ये फितना बहुत बड़ा फितना है। इस फितने के अंदर हज़ारों फितने जो हैं वो पैक करके तुम्हारी औलाद को कुफार ने थमा दिए हैं, यकीन मानो।
हमारा बच्चा उस वक्त तक राज़ी नहीं होता जब तक उसको एंड्रॉयड मोबाइल ना ले दिया जाए, और हम भी कहते हैं जी क्या करें जी, बच्चा ज़िद करता है जी। अगर आज उसकी ये ज़िद पूरी करोगे तो कल को तुम्हें वो बाप कहने से भी मुकर जाएगा, यकीन मानना। उसमें मैं इसकी मिसालें देने को तैयार हूँ। ऐसी ऐसी इसमें खुराफात डाल दी गई हैं, जवान जिंदगियां जो हैं वो मतलब कि मौत का शिकार हो रही हैं। ऐसी ऐसी गेमें डाल दी गई हैं। आप सोशल मीडिया से वाकिफ़ हैं, ये पिछले दिनों नौजवान 20 साल का नौजवान जो है वो गेम खेलते खेलते मतलब कि उसने अपने आप को गोली मारी और मर गया। जवान बेटा जिसके बाप ने ख्वाब देखे होंगे कि ये बड़ा हो गया मुझे कमा के खिलाएगा, वो गेम खेलते खेलते मौत की नज़र हो गया। इससे बड़ा फितना और कौन सा हो सकता है। इस फितने से अपनी औलाद को बचाओ। औलाद को ये नहीं बल्कि कुरान थमाओ। कुरान उसको सिखाएगा माँ बाप का अदब क्या है। कुरान उसको सिखाएगा कि माँ बाप का अदब करने से उसको क्या फ़ायदा मिलेगा। कुरान उसको सिखाएगा कि अल्लाह के अहकाम की पैरवी करने में जो अल्लाह ने बख्शिश और निजात रखी है वो किसी और चीज़ में नहीं रखी। अल्लाह करे कि हम कुरान को समझने वाले बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के मदारिसुल मदीना है जिसमें बच्चों को हिफ्ज़ कुरान की सादत दिलाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, फिर आलिम दीन बनते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा अपने बच्चों को मदरसतुल मदीना में दाखिल करवाएं। अगर दूर मदरसतुल मदीना तो कोई हिम्मत करे, यहाँ पर कोई अगर इंतज़ाम हो जाए तो इंशाअल्लाह कारी साहब मुदर्रिस आपके पास आ जाएंगे, आपके बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। भाई ने पूछा था फितना परवर, जो फितना फैलाने वाले हैं, तो फितना फैलाने वाले इसको कहीं भी जो है ना वो तहसीन की निगाह से नहीं देखा जाता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीन वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फ़लहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। सूरह बुरूज है, पारा नंबर 30 है। अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, फ़तनुल मुअमिनीन वल मुअमिनात, जो फितना डालते हैं, जो आजमाइश में डालते हैं मुसलमान मर्दों को और औरतों को, सुम्मा लम यतूबू, और फिर वो तौबा नहीं करते। देखिए तौबा एक ऐसा पैमाना है कि जो तौबा कर लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ़ कर देता है, जबकि तौबा के तकाजे पूरे किए जाएं। किसी का दिल दुखाया है तो उससे माज़रत कर ली जाए, वो उसको माफ़ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा भी कबूल कर लेता है। हाँ, आका करीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी याद रखिए। अब हमारी तो आदत बन गई ना, हट धर्मी हो गई, माफ़ तो करना ही नहीं ना जी, इसकी तो क़यामत तक ना माफ़ कर सा। हद हो गई यार, तू कौन होता है यार, है तो अपने रब को क्या कैसा पाता है, हैं? तो कहता है कि मेरा रब बड़ा करीम है, तो क्या तू करीम नहीं हो सकता? तो कहता है मेरा रब बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है, दरगुजर करने वाला है, तो क्या तू मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला की इस सिफत को नहीं अपना सकता? याद रख, अगर यहाँ पे दुनिया में तू माफ़ करेगा तो अल्लाह ताला तुझे माफ़ फरमाएगा। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु अपने बंदों को नवाजता है। एक बंदा मर के कब्र में पहुंचा ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फरिश्तों इसकी छानबीन कर लो। छानबीन की ना तो कहा मालिक मौला सारे अमल रद्दी हैं, कोई भी नहीं। कहा फिर मालिक मौला अब तेरा हुक्म। फरमाया कि इसको मैंने माफ़ किया। फरिश्ते कहते हैं मालिक मौला क्या सबब है, इसके पास तो अमल ही कोई नहीं है। फरमाया एक ऐसा अमल है फरिश्तों जो तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। मालिकुल मुल्क ऐसा कौन सा अमल है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फरिश्तों दुनिया के अंदर ये बंदा अपने मेरे बंदों को, अपने भाइयों को माफ़ कर दिया करता था, और अब कब्र के अंदर मैं रऊफ़ुर रहीम होकर इसको माफ़ ना करूँ, लिहाजा मैंने इसकी इस आदत की वजह से इसकी बख्शिश फरमा दी है। अगर कोई माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देना चाहिए। नबी पाक अलैहि सल्लम के फरमान का खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। आका करीम ने फरमाया जो माज़रत करे तो हक़ है उसका कि उसकी माज़रत को कबूल किया जाए, उसके गुनाह को माफ़ किया जाए, ठीक है, दरगुज़र किया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला दरगुज़र करने वाले को पसंद फरमाता है। और बड़ी पाकीज़ा दुआ पे आका करीम अलैहि सल्लम ने तार फरमाई ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह की ये शान है, वो उज़र को कबूल करता है और फिर उस उज़र से दरगुज़र भी फरमाता है। और जब तुम्हारे पास कोई भाई माफ़ी मांगने के लिए आ जाए ना तो मेहरबानी करना,
अव्वल तो शैतान ने ऐसा हमें जकड़ा हुआ है, ना कोई माफ़ी मांगने को तैयार है ना कोई माफ़ी देने को तैयार है। ऐसा ही है ना, माशरा हमारा ऐसा बन गया है। शैतान ने हमको ऐसा जकड़ लिया है और ये सब कुरान से दूरी का सबब है, ये सब दीन से दूरी का सबब है। अगर हमने दीन सीखा होता तो ये कभी ना ऐसा होता। इमाम हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा शहजादगान, आपस में ना दोनों भाइयों का कोई शकरंजी हो गई। 3 दिन अभी नहीं गुजरे थे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने एक रुका लिखा अपने बड़े भाई की तरफ। रुका लिख के इरशाद फरमाते हैं कि भाईजान मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से सुना है, नाना जान फरमाते हैं कि जो सुलह में पहल करेगा पहले जन्नत में दाखिल होगा। तो आप मुझसे बड़े हैं, मैं बेअदबी नहीं करना चाहता कि आपसे पहले जन्नत में दाखिल हूँ, लिहाजा आप वो शिकरंजी हो गई थी, आप मेरे पास तशरीफ़ ले आएँ ताकि हम सुलह कर लें। तो इमाम हसन ने भी एक दूसरा लफ्ज़ नहीं बोला, उसी वक्त रुका पड़ा तो उठ के चल पड़े और जाके जफ्फी लगा ली। ये होती है बात। दीन समझा होगा तो फिर उस पर अमल करने का जो ज़हन बनेगा ना। जब हमें पता ही नहीं है तो फिर हमने कहा बस इन्हों क़यामत तक नहीं माफ़ करना। भाई ना कर भाई माफ़, आओ तुम्हें माफ़ करने की फजीलत बताऊँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हशर का मैदान होगा, हशर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु की बारगाह में एक बंदा अर्ज़ करेगा, मालिक मौला ये मेरा भाई है, इसने दुनिया में मेरा हक मारा था, इसने मुझसे ज़्यादती की थी, इससे तू मेरे बारे में बाज़ पुरस कर, मेरा हक इसको दिला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा अच्छा हकीकत ऐसी ही है। दूसरा बंदा कहेगा मालिक मौला मुजरिम हूँ, इनकार तो है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से कहेगा जिसने दावा किया होगा, ज़रा ऊपर निगाह उठा। वो ऊपर निगाह उठाएगा, ऐसा खूबसूरत महल उसको नज़र आएगा कि बाहर की चीज़ अंदर और अंदर की बाहर नज़र आ रही है, शानदार महल है। वो बंदा देखेगा तो कहेगा मालिक मौला ये इतना अजीम शान महल किसके लिए है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा ये उसके लिए है जो अपने भाई को माफ़ कर दे, भाई को माफ़ कर दे, ये उसके लिए है। वो कहेगा मालिक मौला मैंने अपने भाई को माफ़ किया, मैंने अपने भाई को माफ़ किया। अल्लाह फरमाएगा इसका हाथ पकड़ और इसको भी साथ लेके उस मकाम में चला जा। जब तुम्हारा रब सुलह करवाता है तो तू कौन होता है यार सुलह ना करने में, है? तो जो फितना परवर है अगर वो तौबा ना करे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो अज़ाब नार का, अज़ाब जहन्नम का हकदार है। कब्र में भी उसके लिए अज़ाबुल हरीक है और कब्र के बाद फिर वो उसके लिए जहन्नम का अज़ाब भी है। इसलिए किसी मुसलमान भाई को फितने में न डालो, किसी मुसलमान भाई को तकलीफ़ न दो, उसके लिए आजमाइश का सबब न बनो। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु से डरते रहना चाहिए और रात को रोज़ाना एक बार तो तौबा करके सोना चाहिए, हैं? और फिर अपने सोच लिया करो, कभी कभी अपनी दिल की डायरी भी खोल लिया करो कि यार आज किस किस का दिल मुझसे दुख गया है, आज किस किस का दिल मैंने दुखा दिया है, आज किस किस को मैंने जनाबे मन वापस से पुष्ट डाल दिया है। वो फलां भाई मेरे पास कितनी चाहत से आया था, मैंने उससे मुंह फेर लिया, सलाम भी नहीं लिया सही तरह, ऐसे हाथ कर दिया। अरे जब दिल टेढ़ा है तो फिर हाथ सीधा हो तो क्या हो, दिलों को सीधा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु सीधे दिलों को पसंद करता है, साफ़ दिलों को पसंद करता है। और ये दिल जो है ना ये अल्लाह की याद का मस्कन है। यहाँ इस दिल को ना कुदरतों से पाक कीजिए, नफ़रतों से पाक कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नमाज के हम आज शराइत सीखेंगे। पिछली बार हमने एक शर्त तहारत पे थोड़ी सी बात की थी। तहारत का मतलब पाकीज़गी, पाक होना। 3 चीज़ों का पाक होना नमाज के लिए ज़रूरी है। नंबर 1 जिस्म पाक हो हर किस्म के अलाइश से, ठीक है जी, हर किस्म की गंदगी से। अच्छा बाज़ औक़ात ना ये क्योंकि स्पीकर भी ओपन है, मेरी माएँ बहनें भी सुन रही होंगी, छोटे बच्चे होते हैं ना दूध पीते, तो हमारा ये ज़हन बना हुआ है कि छोटे बच्चों का पेशाब पाक होता है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं। एक दिन के बच्चे का पेशाब भी उतना ही नापाक है जितना बड़े का, ये ज़हन में रखना है। बिल्कुल फजूल बात है, नापाकी है। अगर कपड़ों पे बच्चे छोटे एक दिन के बच्चे ने भी पेशाब कर दिया तो उसी तरह वो कपड़े नापाक हो जाएंगे। समझ आ रही है जी? इसी तरह मतलब कि आप गली में जा रहे थे तो वो ये नाली के छींटे पड़ गए तो उससे भी कपड़े नापाक हो जाते हैं। अगर जिस्म पे पड़ गया तो जिस्म भी धोना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना, और तीसरी शर्त है जगह का पाक होना। जिस जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हैं वो हर किस्म की ज़हरी अलाइश से पाक हो, उसके ऊपर कोई ज़हरी गंदगी
ना हो। अच्छा, दूसरी शर्त जो हमारी वो सितर औरत है। सितर औरत यानी कि लिबास का पूरा होना। मर्द और औरत के लिबास में फ़र्क है। जो हर हाल में सितर छुपाना मर्द पर फ़र्ज़ है वो कितना है, वो नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक ये हर हाल में छुपाना फ़र्ज़ है। कपड़ा नहीं मिला ना, इतना छुपाना तो फ़र्ज़ है हर हाल में। ये हर हाल की बात, नमाज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हर हाल में इतना छुपाना फ़र्ज़ है। तन्हाई में हो या महफिल में हो, अकेला हो या किसी के पास हो, अपने घुटनों को बिला वजह शरई नंगा नहीं करेगा, क्योंकि ये सितर है और इसका छुपाना जो है ये मर्द के लिए फ़र्ज़ है। और औरत का पूरा जिस्म छुपा होना चाहिए। ये हाथ, इतने हाथ और गिट्टों तक पाँव, और चेहरे का ये सामने वाला हिस्सा, इसे चेहरे की टिकली बोलते हैं। ये इसके अलावा पूरा जिस्म छुपा होना ये औरत के लिए पर्दा है। ठीक है जी। और मतलब कि जब हमारी माएँ बहनें घर से बाहर निकलती हैं तो फिर उनको मतलब कि पर्दा करना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए। ये नमाज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। घर से बाहर निकलेंगी तो बुर्के में अपने आप को छुपाकर फितने से बचते हुए और दूसरों को बचाते हुए, ठीक है जनाब। नमाज की बात कर रहा हूँ मैं ना। और मर्द का जो है नमाज में लिबास का पूरा होना ये शर्त है। पूरे से मुराद अगर बाजू यहाँ तक है तो यहाँ तक बाजू सीधे होना ये ज़रूरी है। बाहर शरीयत में लिखा है कि आधी कलाई तक अगर कमीज़ ये आस्तीन चढ़ी है तो नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा है। ये मतलब कि ऐसे बस औक़ात हम वज़ू करते हैं, ऐसे चढ़ाया होता है और उसी तरह आके हम नमाज शुरू कर देते हैं, तो ये आपकी शर्त जो है ना ये मफकूद हो गई। इसको कपड़ों को अच्छी तरह दुरुस्त करें। इसी तरह कपड़े जब वो शलवार लंबी होती है, टखनों से नीचे जा रही होती, तो हमने एक ज़हन बनाया हुआ कि टखना नमाज नंगा होना चाहिए। नमाज की बात नहीं है, टखना तो हर हाल में नंगा होना चाहिए। नमाज के लिए आका करीम ने नहीं फरमाया कि टखने को नंगा रखो, ये हर हाल में है। अच्छा, नमाज में अगर वो मतलब पैंचा नीचे जा रहा है तो उसको फिर क्या करेंगे, ऐसे गुरसेंगे नहीं, फोल्ड नहीं करेंगे, बल्कि ऊपर उठा लें, ऐसे खींच के ऊपर उठा लें ताकि आपकी वो सलवट ना पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, रब्बे कायनात ने मुझको 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया और ये फरमाया कि मैं नमाज में कपड़े ना समेटूं। समझ आ रही जी? नमाज में कपड़े समेटने से मुराद मुफ्तियान किराम, फ़ुक़हा किराम ने ये बताया है कि ये भी कपड़ा समेटना हो गया। अच्छा, बस औक़ात हम जर्सी पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, तो जो ही हमने जैकेट पहनी ये बाजू यहाँ पे आ गया, जैकेट का तो यहाँ पे बाजू है लेकिन ये यहाँ पे आ गया, तो मुफ्तियान किराम फरमाते हैं कि ये भी फ़ोल्ड करने के ज़ुमरे में आएगा, लिहाजा इसको भी पूरा रहना चाहिए। अंदर कपड़ा हो या बाहर हो, कोई भी फ़ोल्ड नहीं होना चाहिए। सितर औरत की बात कर रहा हूँ। दूसरी शर्त है कपड़े। अच्छा, इसी तरह फिर ये बटन यहाँ तक खुले हों और सीना नज़र आ रहा हो तो भी नमाज मकरूह तहरीमी होती है, दोबारा लौटानी पड़ती है। इसका बेहतरीन हल अभी आपको बताता हूँ, आज से इसका प्रैक्टिकल शुरू कर दीजिएगा। जब आपने वज़ू करना है, सबसे पहले अगर तौलिया वगैरह है तो हाथ खुश्क कर लें, ठीक है। उसके बाद अपने बाजू चढ़े तो उसको नीचे कर लें अच्छी तरह। उसके बाद अगर वो मतलब कि कफ़ है तो उसका बटन बंद कर लें। उसके बाद अपने बटन ये चेक कर लें, हाँ, जहाँ तक मुमकिन हो बटन बंद कर लें, ठीक है जी। उसके बाद अपने कपड़ों को चेक कर लें इस तरह ना कि कहीं मतलब कि गुस्सा तो नहीं हुआ। उसके बाद फिर आपने आके तीसरी शर्त पूरी करनी है और वो तीसरी शर्त है इस्तिक़बाल किबला। इस्तिक़बाल किबला मतलब किबले की तरफ मुँह होना, ये शर्त है। वो कल मुझे एक बंदा मिला, मसला पूछने आया जी, कहते जी सुना है जी वो मस्जिद का रुख जिस तरफ होगा उसी तरफ ही मुंह करके नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। मैंने कहा इसका क्या मतलब है जी? कहते जी मैंने सुना जी फ़लाँ जगह एक मस्जिद है ना, तो उन्होंने ना उसका किबला जो है ना वो सीधा ही नहीं किया, यानी कि किबला इस तरफ है ना तो उन्होंने इस तरफ रखा हुआ है। तो अब वो कहते हैं नहीं जी नहीं, अब नमाज इसी रुख पढ़ी जाएगी। मैंने कहा ये तो बात ही गलत है, ये तो बुनियाद ही गलत है ना, हैं। अब जो किबला इधर है, कोई बेवकूफ़ अगर उधर मतलब कि मस्जिद का किबला बना दे तो उसकी तो पैरवी नहीं की जाएगी ना। किबले के लिए शर्त है किबला की तरफ मुंह होना, ठीक है ना। मेहराब शर्त नहीं है, ठीक है ना। किबले की तरफ रुख होना ये शर्त है नमाज में। अगर किबले की तरफ रुख नहीं है तो नमाज नहीं होगी। हाँ, कुछ सूरतें ऐसी होती हैं
कि जिसमें किबले की तरफ मुंह ना हो तो नमाज पढ़ना दुरुस्त होता है। मिसाल के तौर पर आप ऐसी जगह पर चले गए और अब वो जगह मौजूद है नहीं वैसे, लेकिन चलो कहीं जंगल में दूर चले गए हैं, कश्मीर की पहाड़ियों में चले गए आप, और वहाँ पर अभी आपको मतलब कि पता ही नहीं कि किबला किस तरफ है, नहीं तो बस आपको पता चलता ना, तो अब वहाँ क्या करेंगे? वहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि फिर वहाँ पे अपना ज़हन जमाएंगे, अटकल दौड़ाएंगे कि यार इस तरफ किबला है, मेरे ख्याल में किबला इस तरफ होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर किबला इधर था और आपकी तवज्जो ने कहा कि किबला इधर है, आप उधर मुँह करके नमाज पढ़ ले, ठीक है जी, आपकी नमाज हो जाएगी। क्योंकि अब आप मतलब कि लाचार हो गए थे ना, कोई बताने वाला नहीं है, कोई निशानी नहीं है, कोई कंपास नहीं है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चला। अब इस सूरत में आपकी नमाज जो है वो हो जाएगी। या मिसाल के तौर पर आप गाड़ी में बैठे थे, बस में बैठे थे और नमाज का टाइम जो है वो जा रहा है, गाड़ी वाला है को रोकता ही नहीं है, तो अब जिस तरफ गाड़ी जा रही है, जिधर आप बैठे उधर ही आप नियत करके नमाज जो है वो अदा कर लेंगे इशारे से। वहाँ पर सजदा तो मतलब वो तो मुमकिन नहीं है ना, इशारे से आप नमाज पढ़ लेंगे। ऐसी नमाज का हुक्म है कि जब आप अपने मुकाम पर पहुँचें तो फिर उसको इआदा करें, यानी वो क़ज़ा जो है उसको अदा करें। इस सूरत में किबले से मुँह फिर सकता है तो नमाज हो जाती है। हाँ, इसके अलावा गाड़ी में आप बैठे हैं और आप नवाफिल के शौकीन हैं, चलो ये भी नुस्खा ले जाएं, तो आप क्या कहते यार मैं फारिग बैठा सोचना क्या करा ना, आप नियत कर लें नवाफिल की, अल्लाह अकबर, पढ़ते जाएं आप, दो दो नफिल करके पढ़ते जाएं, सारे रास्ते पढ़ते जाएं, जिधर आपकी गाड़ी का मुँह है ना, जिधर आपका मुँह है उधर ही आपका किबला। आपके नवाफिल अदा, ये फ़र्ज़ नहीं नफल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन में कहाँ सख्ती रखी है, हैं? दीन में आसानी है लेकिन मन मानी नहीं है, ये ज़हन में रखना, दीन में आसानी है मन मानी नहीं है। अच्छा, ये समझ आ गया आपको इस्तिक़बाल किबला की कितनी शर्तें हो गई हैं? 3, तहारत, सित्र औरत, इस्तिक़बाल किबला। उसके बाद जो मतलब के शर्त है वो है वक्त की, कि नमाज का वक्त होना ये शर्त है। मिसाल के तौर पर अब आप कहें कि चलो मैं ज़ोर की नमाज़ पढ़ता हूँ तो साथ असर की भी पढ़ लेता हूँ, तो फिर असर की नमाज नहीं होगी। असर की नमाज का अलग वक्त है, ज़ोर की नमाज का अलग वक्त है। मैं आपको बताऊँ, ये हमारे पास चार्ट होता है बाकायदा तौर पर ना नमाज के औकात का, अगर आप कोशिश करें तो ये 100-150 का एक मिल जाता है, कैलेंडर भी मिल जाता है, मकतूबतुल मदीना ने शाया किया है। और अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो ये आप डाउनलोड कर लें। ये देखें, इस पे एक एक मिनट का जो है वो हिसाब है। ये देखें, अभी जनाब वाला ज़ोर के 2 घंटे और 48 मिनट हैं, यानी 2 घंटे 48 मिनट आपका ज़ोर का टाइम बाकी है। ज़ोर का वक्त, असर का वक्त कब शुरू हो रहा है, ज़ोर का वक्त कब ख़त्म हो रहा है? 4:19 और 3 सेकंड पे ज़ोर का वक्त ख़त्म होगा और असर का शुरू हो जाएगा। इसी तरह मगरिब का वक्त जो है वो 5:59 और 56 सेकंड पे शुरू हो रहा है। इसी तरह इशा की नमाज का वक्त 7:19 और 39 सेकंड। ये आज 21 फरवरी 2021 की बात कर रहा हूँ ना। तो ये अगर आप कैलेंडर ले लें तो आपको वक्त की परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि यार कौन सा वक्त कितना रह गया है, कब मैंने नमाज अदा करनी है। तो ये शर्त नंबर 4 है। 5वीं शर्त है नीयत की। आपकी नीयत क्या है? नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। ज़बान से कहना ये मुस्तहब अमल है, फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है। आपने ज़बान से कहा 4 रकत नमाज फ़र्ज़, वक्त नमाज, ज़ोर, हाँ ये बोलते हैं आप। अगर आपके दिल में ये नीयत है कि मैं ज़ोर के 4 फ़र्ज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह अकबर, तो आपकी नीयत दुरुस्त है। और नीयत दुरुस्त होने का उलमा फरमाते हैं कब पता चलेगा? मिसाल के तौर पर आपने नमाज से सलाम फेरा और अचानक भाईजान ने पूछ लिया कि जी कौन सी नमाज़ पढ़ी है, आप कहें जी मैंने ज़ोर की नमाज़ पढ़ी है, तो आपकी नीयत दुरुस्त है। और अगर ये कहें जी कौन सी नमाज़ पढ़ी, आप सोचने लग जाएं ओ यार केड़ी पढ़ी सी, तो फिर समझ लें कि आपकी नमाज नहीं हुई। समझ आ गई आपको इस बात? नीयत का ये तकाजा है। घर से आप चले हैं ना, नमाज की नीयत से चल पड़े, एक एक कदम पर आपको नेकी भी मिलेगी और नमाज का सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, उसके बाद नीयत हो गई। ये कितनी शर्तें हो गई? 5 हो गई, ठीक है जी। तहारत, सित्र औरत,
इस्तिकबाल किबला, वक्त और नीयत। और छठी जो है ये बहुत अहम नीयत है, बहुत आम है शर्त, जिसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा यानी पहली बार जो आप नमाज में अल्लाह अकबर कहते हैं, इसको बोलते हैं तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहना ये वाजिब है। अब लफ्ज़ अल्लाह अकबर में 3 जगह गलतियाँ होती हैं, ये बहुत आम है, जिससे नमाज फासिद हो जाती है, नमाज शुरू ही नहीं होती। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर कोई जनाजा पढ़ा रहा था, तो जनाजे में आवाज़ उसने ऊंची करनी थी, तो ऊंची आवाज़ के चक्कर में उसने कर दिया अल्लाह अल्लाह। अब ये जो किया इसने ना, ये ज़बर को खड़ा ज़बर किया है, अब उसमें मतलब कि नमाज शुरू ही नहीं हुई, ये गलत, इसका माना ही गलत हो गया। अच्छा, दूसरी गलती क्या होती है? अल्लाह तो कर लिया, अल्लाहु अकबर, अकबर, ये भी गलत हो गया, और जिसने माना जानते हुए कहा वो बंदा काफिर हो जाता है जी, ये उलमा फरमाते हैं। अच्छा, तीसरी गलती क्या होती है? अल्लाहु अकबर, और ये अक्सर अजानों में होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और अक्सर ये जब आप इकामत कहते हैं उसमें होती है कि ना। इनको दूर कब करेंगे भाई हम? मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि अफसोस इस बात पे कि हम इकामत दुरुस्त नहीं करवा सके, बाकी मामले कब हम दुरुस्त करवाएंगे। अगर किसी को कहे तो कहने जी वो ठीक है जी, अल्लाह कबूल करेगा। गलत बात है भाई, गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। और अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह कबूल करने वाला है, लेकिन वो दुरुस्त को कबूल करने वाला है, ये ज़हन में रखिएगा। ये 3 गलतियाँ बेसिक जो होती हैं, अल्लाह या अल्लाह अकबर या अल्लाह अकबार, ये तीनों गलतियां दूर करनी इंशाल्लाह, और आज करके उठेंगे इंशाल्लाह। आइए मेरे साथ पढ़िए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तर्ज लगे ना लगे कोई मसला नहीं, लफ्ज़ सही दुरुस्त अदा होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब तर्ज लगानी है तो फिर कहाँ पे खींचना है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। समझ आ रही है? अल्लाह के जो लाम ऊपर खड़ा ज़बर है ना, उसको आप लंबा कर लें, जितना लंबा करेंगे सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हमारा मिल बैठना कबूल फरमाए।